हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। और कल हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी हमने कुछ टाइप की, लीनियर भी, क्वाड्रेटिक भी, ट्रिग्नोमेट्रिक भी, वेवी कर्व मेथड पढ़ा था हमने। और उस पर बेस्ड असाइनमेंट मैंने अपनी ऐप पर, मंथन ऐप पर अपलोड कर दिया। आप लोग वो असाइनमेंट ट्राई करें। तो आज मॉडुलस फंक्शन हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, ओवरव्यू दिया था मैंने फंक्शन के लेक्चर में मॉडुलस फंक्शंस का। तो आज हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, मॉडुलस फंक्शन। सो वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, कि x को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में रख लेते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। और इसे हम ओपन कैसे करते हैं या इसकी डेफिनेशन क्या है ये भी हमें पता है, -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है मॉडुलस का, व्हाट इज मॉडुलस, कर क्या रहा है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली मॉडुलस को आप एक मशीन की तरह मान सकते हो। दिस इज ए मशीन, इसको आप कुछ इनपुट देंगे और ये आपको कुछ आउटपुट दे देगा। आप इसे कैसा भी इनपुट दें, इसका जो आउटपुट होगा दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो इनपुट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। हर केस में इसका आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी नॉन नेगेटिव। अगर आप इसको पॉजिटिव देंगे, से आपने इसको पॉजिटिव x दिया तो ये एज इट इज आपको x रिटर्न कर देगा। अगर आपने इसको 0 दी है तो ये आपको 0 रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको -x दिया है, से आपने इसको एक नेगेटिव नंबर दिया, तो ये उसको +x करके आपको वापस करेगा। क्लियर। तो अगर आप इसे नेगेटिव x देते हो, x इज पॉजिटिव हियर, लेट x इज पॉजिटिव, अगर आप इसे नेगेटिव नंबर देते हो तो ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा। सो मॉडुलस का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, दैट इज मॉडुलस ऑफ -2 इज 2, मॉडुलस ऑफ 2 ये तो है ही ऑलरेडी पॉजिटिव, 2 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये तो मॉड एज इट इज रिमूव हो जाएगा। इसको कहते हैं मॉडुलस को ओपन करना। कि मॉडुलस ओपन कैसे होगा, अगर मॉडुलस के अंदर की जो एक्सप्रेशन है, मॉडुलस के अंदर ज़रूरी नहीं है ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो x है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मॉडुलस के अंदर की एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस ओपन कैसे होगा, ये स्पेशल सिंबल कैसे हटेगा, विद माइनस साइन। मॉडुलस हम कहते हैं मॉडुलस विल ओपन विद ए माइनस साइन। आपको भी आज के बाद ऐसे ही बात करनी है। इफ द एक्सप्रेशन इनसाइड मॉडुलस इज नेगेटिव देन मॉड विल ओपन विद ए नेगेटिव साइन। लेकिन अगर, और ये क्या बन जाएगा फाइनली, -2। और अगर मॉडुलस के अंदर की एक्सप्रेशन पॉजिटिव है देन मॉड विल ओपन एज इट इज, कि जो इनपुट था वही आउटपुट आ जाएगा। ये तो था कांस्टेंट के लिए। अगर मॉडुलस के अंदर की एक्सप्रेशन वेरिएबल है, एक्सप्रेशंस या तो कांस्टेंट हो सकती हैं या फिर एक्सप्रेशन वेरिएबल होंगी। अगर मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल है तो एक्सप्रेशन के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो मॉडुलस किससे ओपन होगा, माइनस से। अगर एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव है तो मॉड विल ओपन एज इट इज। दिस इज द बेसिक ऑफ मॉडुलस। सब कुछ यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया देन एवरीथिंग इज क्लियर। इसके बाद तो सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है हमें। तो हम देखें कैसे मॉडुलस ऑफ एक्स का हमने ग्राफ भी बनाया था। दिस वाज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, और जब x लेस देन 0 है इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x। तो व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, -x, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेफिनेशन है y इज इक्वल टू x। ये हमारा फंक्शन था। अब अगर हमारे पास थोड़ी एक्सप्रेशन को हमने कॉम्प्लिकेट किया, मॉडुलस के अंदर एक्सप्रेशन क्या है, x -1, तो अब ये ओपन कैसे होगी, ये ओपन होगी व्हेन इट विल ओपन विद ए माइनस साइन। कब, व्हेन x -1 इज लेस देन 0, एंड इट विल ओपन एज इट इज व्हेन x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज x इज लेस देन 1 और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मॉडुलस हमारा ये एक्सप्रेशन से मुझे वैल्यू निकालनी है, इसको हम नाम रख देते हैं f(x). अगर मुझे f5 निकालना है, f5, तो f5 के लिए मैं इन दोनों में से कौन सी एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे मॉडुलस के लिए f5 निकालने के लिए, यहाँ पर चेक होगा। 5 इज
ग्रेटर देन 1, तो ये वाली नहीं, ये वाली यूज होगी। f5 के लिए डेफिनेशन क्या होगी ये, सो f5 की वैल्यू क्या होगी अपनी 5 - 1 दैट इज 4। अगर मुझे निकालना है f ऑफ -5, फिर से इसके साथ कंपैरिजन होगा, -5 इज लेस देन 1, और लेस देन 1 के केस में कौन सी एक्सप्रेशन यूज होगी, ये वाली, माइनस ऑफ माइनस है, तो माइनस ऑफ -5 - 1 दैट इज 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। तो इनपुट पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन सेलेक्ट होगी, कौन सा रूल सेलेक्ट होगा मैपिंग के लिए, वो हमारे इनपुट पर डिपेंड करेगा। जब 5 इनपुट था तो ये रूल सेलेक्ट हो गया था मैपिंग के लिए, और जब -5 इनपुट था तो ये वाला रूल सेलेक्ट हो गया मैपिंग के लिए। तो मॉडुलस ओपन कैसे होगा, कैसे बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है आपके इनपुट पर। सो इस टाइप की एक्सप्रेशन अब आप ओपन कर लोगे। थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन देखते हैं। दो टर्म ले लेते हैं मॉडुलस की, x - 1 x - 2। अब ये ओपन कैसे होगा मॉडुलस, यहाँ पर आपको फिर से केस बनाने पड़ेंगे। आपको देखनी है कि मॉडुलस के अंदर की एक्सप्रेशन कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर पॉजिटिव है। ये एक्सप्रेशन अलग रीजन में नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये एक्सप्रेशन अलग रीजन में, जैसे ये 4x लेस देन 1 दिस इज नेगेटिव, एंड 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिस एक्सप्रेशन इज नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव हो जाएगी। और ये एक्सप्रेशन क्या है, 4x लेस देन 2 इट इज नेगेटिव, एंड 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इट इज नॉन नेगेटिव, ऐसे। अब ये दोनों अलग अलग रीजन में नेगेटिव पॉजिटिव हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब आपकी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा मॉडुलस की टर्म्स आ जाएं तब हम कैसे काम करेंगे। आपको ब्रेक करने, इंटरवल ब्रेक करने हैं। पहले सबसे छोटे से, जिस एक्सप्रेशन के ऊपर मॉड लगा हुआ है आप उन एक्सप्रेशंस की जीरोज निकाल लीजिए। जिस एक्सप्रेशन पर मॉड लगा हुआ है आप उन एक्सप्रेशंस की जीरोज निकाल लीजिए। पहला स्टेप ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ ऑल द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस। तो इसकी जीरो क्या है 1 है, और इसकी जीरो क्या है 2 है। अब इन्हें नंबर लाइन पर अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आपको केस बनाने हैं। केस 1 क्या है, व्हेन x इज लेस देन 1। जब x हमारा 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, देखो ये भी नेगेटिव होगा और x - 2 भी नेगेटिव होगा। ये कहाँ तक नेगेटिव है, व्हेन x इज लेस देन 2। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा fx, दोनों मॉड माइनस से ओपन होंगे, और ये भी माइनस ऑफ x - 2 ऐसा। तो हमने क्या किया, पहले जितनी भी एक्सप्रेशंस पर मोड लगा हुआ था सबकी जीरोज निकाल ली। इसकी जीरो क्या है अलग से, इसकी जीरो निकाली है मैंने, और इसकी जीरो निकाली है। जितनी भी मॉडुलस की टर्म्स हैं सबकी आपको जीरोज निकालनी है। तो इसकी भी जीरो निकाल ली हमने, इसकी भी जीरो, इसकी जीरो 1 थी और इसकी जीरो क्या है 2 है। दैट मीन्स x = 2 पर ये जीरो हो रहा है। उनको नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट किया। अब इंटरवल ब्रेक करने शुरू कर दिए मैंने। पहला इंटरवल ये आ गया x लेस देन 1, हम इसमें चेक करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन क्या बना, -2x, और ये क्या बनेगा +1, ऐसा बन जाएगा। -2x + 3 बनेगा, सॉरी +3, ये बन गया। अब केस 2 क्या होगा, अगला इंटरवल उठाना है आपको, ये वाला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। x इज, यहाँ पर x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 था, अगली बार हमने यहाँ पर इक्वेलिटी लगा ली है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब x 1 से बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन अब कैसी हो जाएगी, नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव है, लेकिन x अभी 2 से छोटा है, तो ये एक्सप्रेशन कैसी है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव हो चुकी है। अब इसका मॉडुलस कैसे ओपन होगा, प्लस के साथ, एज इट इज। तो मॉडुलस एज इट इज ओपन हो गया। व्हेन x इज बिटवीन 1 and 2, ये एक्सप्रेशन हमारी कैसी है, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव है तो इसका मॉडुलस एज इट इज ओपन हो गया। और ये एक्सप्रेशन x - 2 इस इंटरवल में, ये तो अभी भी नेगेटिव है, तो इसका मॉड कैसे ओपन होगा, -x - 2 से। सिंप्लीफाई करें, x - 1 - x + 2, ये कैंसिल हुआ। फंक्शन क्या बचा, सिर्फ fx = 1, ये फंक्शन बचा। इस तरह केस 3 क्या होगा, देखें केस 3, अब एक इंटरवल बचा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो पूरी नंबर लाइन कवर कर ली हमने, पूरी डोमेन कवर कर ली इस फंक्शन की।
डोमेन क्या थी, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन की डोमेन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन ऑल रियल नंबर्स। केस 3 देखिए, केस 3 में क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उस पर ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, तो दोनों मोड कैसे ओपन हो जाएंगे, पॉजिटिव से, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, और फंक्शन क्या बना अपना 2x माइनस 3। तो अब फाइनली fx की डेफिनेशन हम यहां दिखा देते हैं, देखो fx क्या था, माइनस 2x प्लस 3, कब, व्हेन x इज लेस देन 1, और ये था हमारा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और फंक्शन आया 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। ऐसे फंक्शन जिनकी अलग इंटरवल में अलग रूल ऑफ मैपिंग है, फंक्शन तो एक है ना, फंक्शन fx है, लेकिन जब x लेस देन 1 है तो रूल ऑफ मैपिंग क्या है, माइनस 2x प्लस 3, जब x 1 से 2 है रूल ऑफ मैपिंग क्या है, fx इक्वल टू 1, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूल ऑफ मैपिंग क्या आ गया, 2x माइनस 3। इन फंक्शंस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। तो जो फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस भी बोल देते हैं, या फिर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज भी बोल देते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। तो जो फंक्शंस अलग अलग पीसीज में डिफाइन हो, इस फंक्शन के एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है, अलग इंटरवल में अलग पीस है, तो इन फंक्शंस को हम कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हो मॉड की, आप अकॉर्डिंगली इंटरवल बनाएं और उसे ओपन कर दें। अगर अब आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ भी देख लो, बहुत आसान है ग्राफ इसका। व्हेन x इज लेस देन 1 फंक्शन का ग्राफ है माइनस 2x प्लस 3, ये ऐसा आ जाएगा, ये है x इज लेस देन 1, ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, स्लोप नेगेटिव है इसकी, ऐसी आएगी लाइन, आपको पता है, अब आप ग्राफ बना चुके हो, फिजिक्स में भी आपने देख लिया, पढ़ लिया, हमने पहले लीनियर फंक्शन की बात की थी। फिर व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2 फंक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 से 2 के बीच में ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये आ गया फंक्शन fx इज इक्वल टू 1, और उसके बाद फंक्शन ये बन जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ पर डेफिनेशन थी, ये हमने लिख दिया, इस इंटरवल के लिए डेफिनेशन है y इज इक्वल टू 1, और इधर डेफिनेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हमारे पास ग्राफ आ गया इस फंक्शन का। तो ग्राफ देख लें एक बार, मैं अलग मार्कर से कर देता हूँ। व्हेन x इज लेस देन 1 ये है, x बिटवीन 1 and 2 ये है ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड x ग्रेटर देन दिस ये हमारी दूसरी लाइन है। तो ये हमारा बन गया फंक्शन। तो अब आप, मुझे लगता है, मोड ओपन कर लेंगे। जब भी मोड के क्वेश्चन आएंगे आपको इंटरवल देखना है। इंटरवल क्यों देखना है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होगी वो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में नेगेटिव पॉजिटिव होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। ये है मॉडुलस लगा हुआ है, आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये नोट कर लें, मॉड ऑफ x इंटू वाई इट इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड वाई। पहले भी हमने बात की थी, मॉडुलस जो है वो मल्टीप्लिकेशन पर स्प्लिट हो जाता है, मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन पर स्प्लिट हो जाता है। मॉड ऑफ x, तो आप इसको यहाँ पर चाहे स्प्लिट भी ना करें तब भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की मोड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से या पॉजिटिव से। तो हम देख लें कि ये एक्सप्रेशन साइड में आप देख लो, x माइनस 1 x माइनस 2 नेगेटिव कब होगी, जब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगी तो मॉडुलस नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिव होगी तो मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। और ये हमने कल सोल्यूशन देखा ही था, x इज लेस देन 1 लेस देन 2, इस इनइक्वालिटी का क्या सोल्यूशन आएगा, 1 से 2। एंड व्हेन ये पॉजिटिव कब होगी, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, when x is less than equal to 1 union x is greater than equal to 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन कैसे बनेगा, इट इज माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, पूरी एक्सप्रेशन के आगे माइनस लगाया कब, when x is greater than 1 less than 2।
जब x इस इंटरवल में होगा तो ये एक्सप्रेशन हमारी नेगेटिव होगी और मॉडुलस अपना नेगेटिव से ओपन हो जाएगा। एंड व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉडुलस एज इट इज ओपन हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। क्लियर है? तो हमें यही देखना है कि मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव कब है और वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंपली अपना मॉडुलस फंक्शन ओपन कर देंगे। अब आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी, तो क्वाड्रेटिक के केस में आपको अगर ये फंक्शन दे दिया जाए से एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, ये मॉड ओपन करना है। हमें मॉड कैसे ओपन करेंगे, पहले ये देखना है कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है, तो उसके लिए हम इसके फैक्टर कर लेंगे। x माइनस 1 और x माइनस 3 ये फैक्टर आ गए इसके, x माइनस 1 x माइनस 3। फिर ये नेगेटिव कब होंगे, अब तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, ये नेगेटिव कब होगा 1 और 3 के बीच में। सो इट इज माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 व्हेन x इज बिटवीन 1 to 3, ऐसे लिख देता हूँ। जब x 1 से 3 के बीच में होगा तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगी और मोड नेगेटिव से ओपन हो जाएगा। एंड व्हेन इट विल ओपन विद ए पॉजिटिव साइन व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये बन गया अपना फंक्शन। इनको फिर से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ये वाली एक्सप्रेशन एक बार नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ। तो इस तरीके से आप अपने मॉड ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने लीनियर भी देख लिया, मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक भी देख लिया कैसे होगा। अब अगर क्यूबिक भी आ जाए तब भी हम डील कर लेंगे। यहाँ पर एक क्यूबिक आ जाएगी, वेवी कर्व लगाकर हम देख लेंगे कि कहाँ पर ये नेगेटिव है कहाँ पर पॉजिटिव है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। से ये है फंक्शन, अब मुझे देखना है ये मॉड ओपन करना है। मॉड ओपन कैसे होगा, इस एक्सप्रेशन के साइन के अकॉर्डिंग। तो पहले इस एक्सप्रेशन का साइन ही चेक कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ पर है। वेवी कर्व यूज कर लेते हैं। इसकी जीरोस -1, ये है इसकी 0 -1 इस फैक्टर की। इस फैक्टर की क्या है 2 और इस फैक्टर की 0 क्या है 1 और 2। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये हम वेवी कर्व से कर चुके हैं वही कल। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा लास्ट सेशन में, इनइक्वालिटीज का सेशन देखें। तो अब मुझे पता है कि जहां पर पॉजिटिव है उस रीजन में मॉड पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। fx नेगेटिव से ओपन कब होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1। ये कब होगा, व्हेन x इज बिटवीन x इज लेस देन -1 यूनियन x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो व्हेन x इज लेस देन -1 यूनियन 1 to 2। लेस देन -1 में भी ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है और 1 से 2 में भी एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो मॉड अपना किससे ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ। और उसके अलावा जो इंटरवल बचा वहां पर मॉड हमारा ओपन हो जाएगा पॉजिटिव के साथ, x प्लस 1 कब, -1 से 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जब x की वैल्यू -1 हो जाएगी तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी 0 और मॉडुलस ऑफ 0 क्या होता है 0। तो इस वजह से यहाँ मैंने इक्वल टू लगा दी और यहाँ भी इक्वल टू लगा दी। क्लियर है? तो अगर क्यूबिक भी होगी तो मुझे वेवी कर्व लगाकर इस एक्सप्रेशन का साइन नोट कर लेना कि कहाँ पॉजिटिव होगी कहाँ नेगेटिव होगी, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो ये थे हमारे डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट मॉडुलस फंक्शंस। तो कैसे मॉड ओपन होगा अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं मॉडुलर इक्वेशंस। मॉडुलर इक्वेशंस कैसी होती हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व करें। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मॉडुलर इक्वेशंस। मॉडुलर इक्वेशन में ऐसी इक्वेशन जिसमें एक भी मॉडुलस फंक्शन यूज कर रखा है उस इक्वेशन को हम कहते हैं मॉडुलर इक्वेशन। सिंपल बहुत ही। तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लेट a इज ए नेगेटिव रियल नंबर। तो इफ a इज ए नेगेटिव रियल नंबर, r नेगेटिव से डिनोट कर देते हैं रियल नंबर को। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय r नेगेटिव, कन्वेंशन है। देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a। इस इक्वेशन के अब कितने सॉल्यूशन होंगे,
अगर a नेगेटिव नंबर है देन मॉड ऑफ x इक्वल टू a के कितने सॉल्यूशन होंगे? 9 सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मॉडुलस का आउटपुट हमेशा कैसा रहता है? नॉन नेगेटिव, और ये नंबर कैसा है? नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मॉड x इज इक्वल टू -2। अब आप या इसके केस बना लो, जो मर्जी कर लो, आप केस बनाकर जाओ तब भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहीं से आप डायरेक्टली रेंज से देख सकते हो ना, ये हमेशा नेगेटिव नॉन नेगेटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो मॉड x इक्वल टू a, नो सॉल्यूशन। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a, देन x विल बी प्लस माइनस a। अगर a हमारा नॉन नेगेटिव है एंड मॉड ऑफ x इक्वल टू a, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, प्लस और माइनस a। अगर a 0 नहीं है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, प्लस a एंड माइनस a, और अगर a 0 है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल मॉड x इज इक्वल टू 2, तो अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। 2 का मॉड भी 2 होता है और -2 का मॉड भी 2 होता है। अब इसे कैसे आए ये सॉल्यूशन, ये रिजल्ट कैसे आया? लॉन्ग मेथड कैसे देखना है? केस बनाने अगेन। केस 1, व्हेन x इज लेस देन 0, मॉड x किससे ओपन होगा? -x, दिस इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2, -2। क्लियर? और -2 लेस देन 0 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? -2, तो एक सोल्यूशन आ गया अपने पास, x इज इक्वल टू -2। बहुत आसान है। मॉड ओपन करना था हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक यहाँ से मॉडुलस नहीं हटेगा। मॉडुलस हटाने के लिए हमने केस बना लिया। फर्स्ट केस इज व्हेन x इज नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो मॉड हमारा नेगेटिव से ओपन हो जाएगा। मॉड नेगेटिव से ओपन कर दिया तो -x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू -2 मिला और x नेगेटिव भी है, देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन। दूसरा केस बना लो आप, केस 2, when x is greater than equal to 0, तो x is equal to 2, ये अपना सोल्यूशन आ गया। तो 2 सोल्यूशन मिल गए हमें, +-2। क्लियर है? तो ये हमारी सेकंड टाइप की इक्वेशन थी यहाँ पर। अब थर्ड देखते हैं। मॉड ऑफ x -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप इस टाइप की इक्वेशन के लिए अब हमेशा जैसे इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती चली जाए, आपको क्या करना है? अब केस बनाने शुरू कर देने। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें? वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉड ऑफ x -1 इज इक्वल टू 2। तो केस 1 क्या होगा? x लेस देन 1, ये नेगेटिव होगा जब। व्हेन x इज लेस देन 1, मॉड हमारा ओपन हो जाएगा माइनस से, दिस इज इक्वल टू 2, x -1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? इसके साथ। इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्व करने के बाद मिला और ये कंडीशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -1, तो एक सॉल्यूशन मिला। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन देखें, केस 2 क्या होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉडुलस कैसे ओपन हो जाएगा? पॉजिटिव से। सो x -1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? इस कंडीशन के साथ। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन के हमें 2 सॉल्यूशन मिले, एक तो -1 और एक 3। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब भी मॉडुलस के इक्वेशंस आए हमें केस बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप शॉर्टकट लेने शुरू कर दोगे, अपने आप ही वो खुद आ जाएंगे बाद में। लेकिन अभी यही करना है सबको, जैसे ही मॉड दिखे उसके केस बनाए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 2 टर्म आ जाए इक्वेशन में मॉडुलस की, मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू से 4। इसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है मॉडुलर इक्वेशन। इस बार 2 टर्म आ गई तो हम केस बनाएंगे। नंबर लाइन पर ले जाओ इसे, इसकी 0, सेम वही जैसे मोड ओपन होता था।
ये इक्वेशन कब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक इसमें मॉडुलस का सिंबल है। इक्वेशन में अगर कोई भी स्पेशल सिंबल है जैसे मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब तक वो सॉल्व नहीं हो पाएगी आगे, तो हम अपने अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे उसमें। तो हमें क्या करना है, मॉड हटाना है। मॉड हटाने की मैंने तरकीब बताई दी है कि इनकी ज़ीरोज़ निकालो, जितनी भी मॉड की टर्म्स हैं हमें सबकी ज़ीरोज़ निकालनी है। इसकी ज़ीरो क्या है 1 और इसकी ज़ीरो क्या थी 2। अब केस बनाएं, केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन x इज लेस देन 1। व्हेन x लेस देन 1 ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से। माइनस ऑफ x माइनस 1 ये कैसे ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से। क्लियर है। व्हेन x इज, देखो इस इंटरवल का अगर आपको देखना है कि कोई भी आपके पास से 10 मॉडुलर टर्म है, आपने 10 इंटरवल बना लिए, अब बीच में आप भूल जाओगे कहाँ कौन पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। हमें क्या करना है, जो आपने इंटरवल लिया है उससे कोई भी एक नंबर उठाओ, इस इंटरवल से कोई भी नंबर उठाओ। आप से मैंने उठा लिया 0, 0 को इस एक्सप्रेशन में पुट करो, साइन कैसा आया नेगेटिव, इसमें पुट करो साइन कैसा आया नेगेटिव, तो इन सभी नंबर्स का साइन नेगेटिव ही आएगा। तो जब नंबर ऑफ मॉडुलर टर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, 2 के लिए तो हमें याद है, जैसे इसके लिए 2 के लिए तो याद है ना, ये लेस देन 1 नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, ये लेस देन -2 नेगेटिव, ग्रेटर देन -2 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव। क्लियर है। तो जब ज़्यादा टर्म हो जाए तो अप्रोच क्लियर है। जो भी आप इंटरवल ले रहे हो, इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू लो, उसको यहाँ पुट करके देख लो। अगर ये नेगेटिव आ रही है तो ठीक है, नेगेटिव साइन लगा दो इसके आगे, अगर पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव लगा देंगे। तो हमने दोनों के आगे नेगेटिव लगा दिया। दिस इज इक्वल टू 4। क्या बना देखिए, -x + 1 -x + 2 इज इक्वल टू 4। तो -2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1/2, ये आ गई भी वैल्यू। -2x 3 4 -1/2, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, क्या ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा हमें, दोनों का इंटरसेक्शन क्या दे देगा, x इक्वल टू -½ एक सोल्यूशन आ गया, x इक्वल टू -½ -½ रखोगे तो आपका आंसर दिख जाएगा कि 4 आएगा। अब केस 2, केस 2 क्या है, केस 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर उठाओ, 1.5 यहाँ पर पुट करके देखना है कैसा साइन आया, पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कैसा आया नेगेटिव, तो ये मॉड किससे ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव से, x - 1, और ये किससे ओपन हो जाएगा, नेगेटिव से, x - 2 इज इक्वल टू 4, x - 1 - x + 2 इज इक्वल टू 4, x से x कैंसल, 1 इज इक्वल टू 4, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। 1 4 के बराबर हो ही नहीं सकता भाई, तो इस केस से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। दैट मीन्स अगर x 1 से 2 के बीच में है तो इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसका रियल सोल्यूशन। अब अगले केस पे जाते हैं। नेक्स्ट इज केस 3। केस 3 क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई भी नंबर ट्राई करो 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कौन है, 3 है, 3 ट्राई कर लेते हैं। 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, तो दोनों मोड किससे ओपन होंगे, पॉजिटिव से। x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 4। तो ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ पुट करके चेक करने वाली, ये शॉर्टकट है सिंपली एक। हमने मतलब ये प्रोसेस है पूरी कि आपको पता है 2 से बड़ा ये एक्सप्रेशन x लेस देन 2 में नेगेटिव होगी, x ग्रेटर देन 2 में पॉजिटिव होगी। बस उसी चीज़ को हम थोड़ा इग्नोरेंस के साथ यूज़ कर रहे हैं, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। हम डायरेक्टली के भी पुट करके देखो, जो साइन आया वही कंटिन्यू कर दो। लेकिन ये सिर्फ लीनियर के लिए है, अंदर लीनियर एक फैक्टर है तब ऐसा है, अगर अंदर 2 फैक्टर हो गए तब ऐसा नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक फैक्टर के लिए है पुट करने वाली अप्रोच। यहाँ पर क्या बना, 2x इज इक्वल टू 4 + 3 7, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 7/2। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे इन दोनों का तो आपको 7/2 मिल जाएगा, है ना। तो 2 सोल्यूशन आ गए इसके, एक तो -1/2 एंड 7/2। इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन है, -1/2 एंड 7/2। दीज आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर 3 टर्म आ जाएं तब भी वही बात है भाई, अगर डिवीजन में आ जाए तब भी वही करना है, हमें मॉडुलस सिंबल हटाना है बाय मेकिंग द केसेस। क्लियर है। तो जैसे डिवीजन में अगर आ जाए तब हम क्या करेंगे,
x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 4x ले लेता हूँ से, दिस इज और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो अभी भी मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4x, ये बन गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये तो इनइक्वालिटी नहीं है, इनटू मॉड ऑफ x प्लस वन, लेकिन यहाँ पर रखें x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वन नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। इस इक्वेशन में अगर सिर्फ आप इसको देखो, इस इक्वेशन में x माइनस वन हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, सॉल्यूशन हो या ना हो बात की बात है, लेकिन माइनस वन हम पुट कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में तो आप माइनस वन पुट ही नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज माइनस वन पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चेक लगा लिया। अब केस बनाने, मोड की कितनी टर्म है, एक टर्म ये है, मॉडुलस की एक टर्म ये है, तो केस कितने बनेंगे? 3, माइनस वन, इसकी जीरो क्या है? माइनस वन, और इसकी जीरो क्या है? 1, ये केस बन गए। केस 1 x लेस देन माइनस वन, दूसरा केस माइनस वन से 1, और तीसरा 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो चाहे सभी टर्म्स न्यूमरेटर में हो या डिवीजन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम सिंपली मोड ओपन करने हैं, 3 केस बनाने हैं यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का मॉड इज इक्वल टू x, ऐसा बन गया भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का मॉड इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। तो क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा? इसके डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 9 माइनस 12 दैट इज लेस देन 0। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर a पॉजिटिव हो जाए और d नेगेटिव हो जाए, ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब पैराबोला कैसा है? अपवर्ड। और d अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इसकी कोई रियल जीरो नहीं है। रियल जीरो नहीं है मतलब ये फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो ये अपवर्ड पैराबोला है और कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट f इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये पैराबोला हमारा हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा, ये x एक्सिस है। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कोरोस्पोंडिंग अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो उस इक्वेशन के रियल रूट नहीं है, वहां से हमें पता चला d 0, अगर d लेस देन 0 है तो रियल रूट नहीं है। तो अगर इसके कोरोस्पोंड, आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसके कोरोस्पोंडिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर उसके रूट रियल नहीं है तो 2 केस बनेंगे, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा a पर। तो ये केस क्लियर है पैराबोला का, कि पैराबोला में अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है देन पैराबोला इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी x। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है x की हर रियल वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव इनपुट देगा। फॉर एग्जांपल से fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, डिस्क्रिमिनेंट आया 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 लेस देन 0। तो ये पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ आती है, पैराबोला की मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर आती है उसके। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और इसके कोफिशिएंट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके वर्टेक्स के? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। इसकी रेंज क्या होगी? अब रेंज होगी इसकी ये मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a से लेकर इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालनी है, आप उसका वर्टेक्स निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो रेंज क्या है? वाई कोऑर्डिनेट से लेकर इन्फिनिटी। फिर दूसरा केस, अगर a लेस देन 0 हो और d लेस देन 0 हो, इस बार पैराबोला हमेशा x एक्सिस के नीचे रहेगा। a भी नेगेटिव है, d भी नेगेटिव है, तो पैराबोला हमेशा x एक्सिस के नीचे। दिस इंप्लाइज दैट f इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो अगर पैराबोला, अगर a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है तो पैराबोला हमेशा नेगेटिव आउटपुट देगा, आप x की कोई भी वैल्यू दे दो उसे।
क्लियर है? तो क्योंकि नेगेटिव आउटपुट देगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के नीचे। अगर फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, अगर आउटपुट नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो ये हमने देख लिया अपना पैराबोला वाला केस। क्लियर है? तो ये हमेशा याद रखना, पैराबोला में दो केस बनेंगे, या तो डी नेगेटिव या डी पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव हुआ तो कैसा होगा, अगर डी पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ऐसा हो जाएगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दो केस बनेंगे। अब ये वाला पैराबोला कुछ वैल्यूज के लिए तो पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव है। अल्फा से बीटा के बीच में नेगेटिव है और अल्फा से पहले बीटा के बाद ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये वाला पैराबोला डाउनवर्ड, इसका डी पॉजिटिव है, इसका भी डी पॉजिटिव और इसका भी डी पॉजिटिव। तो ये अल्फा से बीटा के बीच में कैसा है, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर, और लेस देन अल्फा ये कैसा है, नेगेटिव, ग्रेटर देन बीटा कैसा है, नेगेटिव। तो ये आपको पैराबोला के बारे में यही तो बने ना, ये पैराबोला बना या फिर ऐसा होगा। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, ले रहा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, मतलब फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव है। तो ये चीजें आपको इनइक्वालिटीज में हेल्प करेंगी, यही बेस है हमारा। आपको ये पैराबोला तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहां पर देखें हम, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1 and 3। तो x को आप 1 डालो, यहाँ पर x को 1 डालो, कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, 3 डालो, 3 पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है। से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, हमें इसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ भी अंदर अगेन पैराबोला है, लेकिन इसके तो फैक्टर हो जाते हैं, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, ये फैक्टर हो गए। अगर फैक्टर बन गए तो मुझे केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, जब माइनस 1 से छोटा होगा तो ये किससे ओपन हो जाएगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी किससे ओपन होगा भी देखें, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो मोड बने ना अपने पास। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 1, या तो आप इसे एज ए क्वाड्रेटिक देखो, इसका ग्राफ देख लो, ये है -1, ये है 1, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम दो केस बना लेंगे, अगर आप लंबे मेथड से जाओगे तो 3 केस बनेंगे, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक है ना, इसके बारे में तो हमें सब कुछ पता है। तो हम 2 ही केस बना लेते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा। केस 1 पॉजिटिव कब है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में आउटपुट कैसा है, पॉजिटिव, x एक्सिस के ऊपर है। तो मोड हमारा एज इट इज ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लो, क्या आई, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8, 8 को लिख सकते हैं 2√2 अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस माइनस √2, ये आ गई वे वैल्यू। अब देखें इसमें से एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन कौन से हैं। हमारा x क्या है, x या तो -1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो ये हमारे पास इनपुट है। 1 प्लस √2 कहीं यहाँ आएगा, तो 1 प्लस √2 तो हो गया एक्सेप्ट। 1 माइनस √2 कहाँ होगा, 1 माइनस √2 वो तो 0 और -1 के बीच में होगा ना कहीं, यहाँ ये होगी वैल्यू 1 माइनस √2 -4.414, तो ये वैल्यू है। तो माइनस वाला सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट। यहाँ से हमें एक ही सोल्यूशन मिला, x इज इक्वल टू 1 प्लस √2। फिर से देखें कैसे किया हमने इसे शॉर्टकट से। क्वाड्रेटिक थी, उसके बारे में हमें सब पता होता है क्वाड्रेटिक के बारे में, कि अपनी रूट्स के बीच में नेगेटिव, रूट्स के बाहर पॉजिटिव। तो पहला केस वही ले लिया हमने, रूट्स के बाहर वाला, लेस देन -1 ग्रेटर देन 1, उसमें क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव से ओपन कर दी, क्वाड्रेटिक बनी। 2 सोल्यूशन आए थे, 1 प्लस √2, 1 माइनस √2। 1 माइनस √2 इस इंटरवल में लाई नहीं करता, तो वो रिजेक्ट हो गया, और दूसरा 1 प्लस √2 अपना एक्सेप्ट हो गया। आगे देखें केस 2। केस 2 क्या होगा, जब क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 to 1,
जब x -1 से 1 होगा तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव से खोल दें, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। ये क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालो, -2 प्लस माइनस अगेन 2√2/2, तो ये बनी -1 प्लस माइनस √2। तो देखो अब इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू है अपने पास, कौन कौन सी है, एक तो -1 माइनस √2 और एक -1 प्लस √2। तो ये वैल्यू तो हमारी -1 से छोटी है, -1 माइनस √2 तो यहाँ लाई करेगी ना कहीं। इस बार इनपुट क्या है, इनपुट है -1 से 1, इस बार हमारा इनपुट ये है -1 से 1। ये वैल्यू -1 माइनस √2 यहाँ लाई करेगी, -1 माइनस √2 तो यहाँ है, तो इस इंटरवल में तो ये आएगी नहीं। और दूसरी वैल्यू है -1 प्लस √2, तो वो हमारी 0 से बड़ी होगी, यहाँ कहीं -1 प्लस √2 लाई कर जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या मिला, -1 प्लस √2। इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन हो गए, एक तो 1 प्लस √2 और एक -1 प्लस √2। दीज आर द टू सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब मॉड्यूलर इक्वेशन मुझे लगता है आप लोग खोल लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सिर्फ एक्स्ट्रा का है तो इक्वेशन ही, बस आपको मोड हटाना है, और मोड हटाने के लिए एक ही प्रोसेस है कि जो मोड के अंदर एक्सप्रेशन है आपको देखना है वो पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। सो दिस इज योर मॉड्यूलर इक्वेशंस। अब तक हमने देखा मॉडुलस को, हमने एल्जेब्रिकली देखा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन चल रही थी मॉडुलस की कि इसका काम है नेगेटिव इनपुट को पॉजिटिव करना, और अगर इनपुट ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है तो एज इट इज उसे बाहर निकाल देता था। दैट वाज द एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो अलजेब्रा को हम ज्योमेट्रिकली के मॉडुलस को हम ज्योमेट्रिकली किसी सिचुएशन के साथ मैप करने की कोशिश करेंगे। मॉड ऑफ x1 माइनस x2, दो नंबर है, x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2। तो रियल नंबर लाइन पर, ये है हमारी रियल नंबर लाइन, इसके ऊपर दो पॉइंट होंगे, मैं मान लेता हूँ x1 इज स्मॉलर देन x2। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 से। तो ये जो ज्योमेट्रिकल सिचुएशन है ये मॉडुलस की डेफिनेशन के साथ कंप्लीटली मैप हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हम अब मॉडुलस को ज्योमेट्रिकल तरीके से देखेंगे कि भी क्या हम उसे मैप कर सकते हैं किसी सिचुएशन के साथ। तो आप इसके साथ मैप कर सकते हो, या ये आप कह लो कि ऑल्टरनेट डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। दैट इज मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2। ये हमारी रियल नंबर लाइन है, दिस इज आवर रियल नंबर लाइन। और ये x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर्स, तो ये उनके बीच में डिस्टेंस आ गया क्लियरली। तो अगर हम देखें मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1 का मतलब क्या होगा, एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा ना, हमें पता है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितने यूनिट है, 1 यूनिट डिस्टेंस है इनके बीच में। 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच में। सिमिलरली अगर आप लिखो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा -1, और ये अगेन मॉड क्या हो जाएगा 1। तो मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लिखो, या फिर मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडुलस ऑफ x इज सेम एज मॉडुलस ऑफ माइनस x, ये हम देख चुके हैं। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस, जो इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 लिखो या फिर x2 एंड x1 लिखो, तो बात तो सेम ही है ना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। यहाँ से हम इनइक्वालिटीज बनाएंगे अपनी, देखिए से आपको लिखा हुआ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसका मतलब क्या है। अब ये हमारी रियल नंबर लाइन है, दिस इज द रियल नंबर लाइन, इस पर एक नंबर है 1,
अब यहाँ पर कोई दूसरा नंबर भी होगा, कहीं भी कोई दूसरा नंबर होगा, x इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ x माइनस 1, इनके बीच का ये डिस्टेंस आ गया, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉड ऑफ x माइनस 1, दो नंबर के बीच का डिस्टेंस। आपको कहते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालो। अब हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे। देखो मॉडुलस के क्वेश्चंस को, मॉडुलर इक्वेशन को हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व कैसे करें। ज्योमेट्रिकली ये क्या कहना चाहता है, दैट फाइंड दैट रियल नंबर x जिसका 1 से डिस्टेंस कितना हो, 2 यूनिट हो, यही मतलब है ना। ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 1, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हमें रियल नंबर लाइन पर सबसे पहले मार्क करो जो गिवन पॉइंट है 1 गिवन है। अब 1 से हमें कितने यूनिट, 1 से कितने डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए, 2 यूनिट पर। तो 1 से अगर मैं 2 यूनिट आगे चलता हूं इस तरफ 2 यूनिट्स, तो मुझे क्या कौन सा पॉइंट मिलेगा, 3। या फिर 1 से मैं पीछे भी चल सकता हूं 2 यूनिट्स, अगर मैं इससे पीछे चलूंगा 2 यूनिट्स तो मुझे क्या पॉइंट मिलेगा, -1। तो ये जो -1 और 3 है, दे आर द वैल्यूज ऑफ x, कि -1 और 3 वो नंबर हैं जिनका 1 से डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स हैं। तो इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ गए, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3। तो देखो बिल्कुल 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर आप इसके केस बनाते तो 2 केस बनाते, वहां से आप इसे सॉल्व करते टाइम लगता 5 लगभग 1 मिनट तो लगी जाती। यहाँ पर आपने 10 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया ज्योमेट्रिकल अप्रोच से। बस समझने हमें कि मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब क्या है, हमें वो रियल नंबर ढूंढना है जिसका 1 से डिस्टेंस कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। तो हमने 1 मार्क किया, 1 से हम 2 यूनिट राइट भी जा सकते हैं। जब हम 1 से 2 यूनिट राइट पहुंचे हमें क्या मिला, एक नंबर 3। जब हम 1 से 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव किया हमें एक नंबर मिला -1। क्लियर है। तो इस इक्वेशन के आंसर क्या है, -1 और 3। रखें x को -1 रखो, -1 -2 का मोड क्या है 2, x को 3 रखो, 3 - 1 mod 2 इज 2। तो एक और आंसर करो चलो, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो डायग्राम बनाना है। पहले अपनी नोटेशन याद रखें, नोटेशन क्या थी, x1 माइनस x2, प्लस नहीं था। तो यहां पर तो लेकिन प्लस लिखा हुआ है, हम इसको कैसे चेंज करें, x माइनस -1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है। तो पहले इस फॉर्मेट में लेकर आना है, क्योंकि इस फॉर्मेट को डिफाइन किया हमने ज्योमेट्रिकली, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 को, मॉड ऑफ x1 प्लस x2 नहीं है कोई भी फॉर्मेट। तो अब हमें हमारे पास एक नंबर है -1 से मुझे क्या ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका -1 से डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है। तो -1 से जब मैं 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, -4, जब मैं 3 यूनिट पीछे चलूंगा। और अगर मैं 3 यूनिट आगे चलता हूं तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, 2। तो -1 और -4 के बीच में भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है, और -1 और 2 के बीच में भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है। इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन आए, एक सोल्यूशन है इसका -4 और एक सोल्यूशन है 2। दीज आर द 2 सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है। तो ये हमारी ज्योमेट्रिकली हम इसको देख रहे थे। अच्छा, मॉड x को कैसे देखें फिर ज्योमेट्रिकली। मॉड x का मतलब क्या है, मॉड ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस 0। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन x फ्रॉम 0, डिस्टेंस बिटवीन x फ्रॉम, सॉरी ऐसे थोड़ा, मॉड ऑफ x को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 0। सो मॉड ऑफ x माइनस 0 का मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। तो मॉड ऑफ x को हम ऐसे देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि मॉड ऑफ x का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। अच्छा, अगर आपको दे दें मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, अब हमें क्या देखना है, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसका 1 से डिस्टेंस कितना हो, -2। लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मॉड इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर का कोई सॉल्यूशन नहीं है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है। तो ये हमारे पास था ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन से सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक लगा है तो हम उसके बारे में नहीं कह पाएंगे। तो ये सिर्फ समझने के लिए था कि मोड को आप कैसे नॉन नेगेटिव नंबर को एज ए डिस्टेंस भी देख सकते हैं। अब हम इनइक्वालिटीज देखते हैं, मॉडुलर इनइक्वालिटीज। पहला रूल, इफ a is less than 0 then mod of x less than a has no solution। अगर a एक नेगेटिव नंबर है देन mod of x less than a, क्योंकि mod तो पॉजिटिव है और a कैसा है, नेगेटिव है। पॉजिटिव कैन नेवर बी लेस देन नेगेटिव, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट हैज नो सॉल्यूशन, दिस इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर है? ये कब था? व्हेन a इज नेगेटिव। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन a। अब इस इनइक्वालिटी का क्या सॉल्यूशन है? मॉड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन a, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये रही अपनी 0। मुझे क्या, कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी? ये क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 इज, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x इज लेस देन a यूनिट्स। a पॉजिटिव है तो वो नंबर, वो सभी नंबर हमारे सॉल्यूशन होंगे, वो सभी x हमारे सॉल्यूशन होंगे जिनका 0 से डिस्टेंस कितना है? a यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, 0 से एक कोई पॉइंट होगा a। अब ये जितने भी पॉइंट हैं, ऑल दीज पॉइंट्स, इन सब का अगर आप 0 से डिस्टेंस निकालोगे तो वो a से तो कम ही होगा ना। सो दीज ऑल नंबर्स आर माई आंसर। सिमिलरली अगर मैं इधर एक पॉइंट ले लूँ माइनस a के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट माइनस a भी होगा ना इधर, नेगेटिव से a2 है तो ये क्या है? -2। अब ये जितने भी पॉइंट हैं जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, इन सब का डिस्टेंस, अगर x ये वैल्यू ले लेते से दिस इज x, तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज लेस देन a यूनिट। ये टोटल इतना क्या है? ये है a यूनिट, दिस इज a यूनिट डिस्टेंस। सो अगर x ये पॉइंट है तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 0 से डिस्टेंस कितना है इसका? लेस देन a। अगर x ये वाला पॉइंट हो जाता है तो इसका भी a 0 से डिस्टेंस कितना है? लेस देन a यूनिट। हमें यही चाहिए, दोज x हुज डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज लेस देन a। तो ये सभी हमारे आंसर हो गए, ये सभी पॉइंट हमारे आंसर है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? x इज लेस देन a, तो ये सारे सॉल्यूशन, एंड ग्रेटर देन -a। अगर आप नंबर लाइन पर इस पॉइंट की बात करो, क्या ये पॉइंट x हो सकता है? देखें इस पॉइंट का, ये पॉइंट क्या है? -a से छोटा है, ये -a है और ये पॉइंट इसके लेफ्ट में है, तो x इज लेस देन -a। क्या x लेस देन -a इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो सकता है? देखें इसका ओरिजिन 0 से डिस्टेंस कितना है? ग्रेटर देन a यूनिट है ना, यहाँ तक a यूनिट था और ये हो गया ग्रेटर देन a यूनिट, तो ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसी तरह अगर a से बड़ा कोई नंबर देखूं मैं, से ये नंबर x, अगर x यहाँ हुआ तो ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज मोर देन a यूनिट, क्योंकि a यूनिट तो यहाँ तक है ना, ये डिस्टेंस क्या है? मोर देन a यूनिट। देयरफॉर एनी नंबर ग्रेटर देन a कैन नॉट बी आवर सॉल्यूशन। तो हमारे सॉल्यूशन क्या है? -a से a। तो इफ a इज पॉजिटिव देन मॉड x लेस देन a के सॉल्यूशन क्या है? -a से a है। फॉर एग्जांपल मॉड x लेस देन 1, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है? इन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है? -1 से 1, ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं आएगा इंटरवल, क्योंकि x को अगर 1 रख दोगे, 1 इज नॉट लेस देन 1, तो ओपन इंटरवल आ गया। मॉड ऑफ x -1 लेस देन 1, अब इस इनइक्वालिटी को क्या से सोल्व करें? इसको एक यूनिट मानो, इसको मैं कैपिटल X कह देता हूँ। लेट x -1 इज y, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? मॉड y इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? y इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। अब y को फिर से वही रिप्लेस कर दो, x -1 लेस देन 1 -1। पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दो, तो ये क्या बनेगा? 0 इज लेस देन x लेस देन 2। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया इस इनइक्वालिटी का। तो सेम कंसेप्ट उस पर भी लगा दिया हमने कि मॉड के अंदर जो भी टर्म है लेस देन a देखना है ना हमें,
तो ये जो भी एक्सप्रेशन है इट विल लाई बिटवीन माइनस ए एंड ए। उसके बाद आपके पास एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है, दोनों का इंटरसेक्शन आपका आंसर होगा। आंसर इज 0 to 2। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए इसमें ग्रेटर देन का। इफ ए इज नेगेटिव एंड मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, अगर ए नेगेटिव है एंड मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो इसके क्या सोल्यूशन है? देन x कैन बी एनी रियल नंबर। अगर a नेगेटिव है देन मॉड ऑफ x लेस देन a, इसके क्या सोल्यूशन होंगे? ऑल रियल नंबर। आप कोई भी वैल्यू दो, से मॉड x ग्रेटर देन -2। अब आप इस x को कोई भी वैल्यू दे दो, ये तो हमेशा क्या रहेगा? ये नॉन नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो सोल्यूशन क्या आ गए? ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट देखें इसी में, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a पॉजिटिव है एंड मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, देन सोल्यूशन क्या होगा? x इज लेस देन -a यूनियन x इज ग्रेटर देन a। दिस इज द सोल्यूशन। मॉड x ग्रेटर देन a का सोल्यूशन क्या है? x लेस देन -a, x ग्रेटर देन a। अगेन आप डिस्टेंस अप्रोच से समझ सकते हो इसको, यूजिंग डिस्टेंस अप्रोच। सो मॉड x ग्रेटर देन a का मतलब क्या है? हमें वो नंबर ढूंढने हैं जिनका 0 से डिस्टेंस a यूनिट से ज़्यादा हो जाए। हमें वो x ढूंढने हैं जिनका 0 से डिस्टेंस a यूनिट से ज़्यादा हो। ये है 0, इससे a यूनिट पर एक पॉइंट है a, और a ही यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? -a। अब अगर x यहाँ कहीं होगा 0 और a के बीच में, तो उसका डिस्टेंस 0 से क्या हो जाएगा? लेस देन a। लेकिन हमें डिस्टेंस कैसा चाहिए? ग्रेटर देन a। तो x कहाँ लाई कर सकता है इस रीजन में? x यहाँ हो सकता है, ये डिस्टेंस देखो, इट इज ग्रेटर देन a यूनिट, या फिर x यहाँ हो सकता है -a से छोटा, दिस डिस्टेंस इज अगेन ग्रेटर देन a यूनिट, देयरफॉर सॉल्यूशन इज लेस देन -a। ये वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन है, या फिर ग्रेटर देन a, ये सारे नंबर हमारे सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा? x लेस देन -2 यूनियन x ग्रेटर देन 2। अगर कहीं इक्वालिटी होती है, मैं ग्रेटर देन लेस देन ले रहा हूँ, अगर कहीं इक्वालिटी है तो सिंपली आप इक्वालिटी का सिंबल लगा लें, कोई इशू नहीं है उसमें। क्लियर है? तो ये थी हमारे मॉडुलर इनइक्वालिटीज। अगर छोटी होती हैं तो आप ये रूल यूज कर लेंगे। अगर बड़ी है ना, 2 टर्म से मिलकर बनी है, तब हमें अपने रेगुलर अप्रोच ही यूज करनी है, केस बनाने वाली। कैसे? से मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 1, ये हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं इनइक्वालिटीज के। अब इसमें ये डिस्टेंस अप्रोच काम नहीं करेगी, क्योंकि 2 ये कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -1, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो काम कर जाएगी, ऐसा नहीं है ये वर्क नहीं करेगी, फेल हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केसी बहुत बढ़ गई, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसे डिस्टेंस अप्रोच से डील करना। तो जहां पर जो अप्रोच आसान लगेगी हम वो अप्रोच यूज करते हैं। इसी वजह से साइंस में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है। ज़रूरी नहीं है हर प्रॉब्लम सेम टूल से सॉल्व हो जाए। कुछ प्रॉब्लम्स को हम ग्राफिकली बहुत अच्छा सॉल्व कर लेंगे, कुछ को हम अलजेब्रिकली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी इस प्रॉब्लम के लिए हमारा अलजेब्रिकली मेथड बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू ग्राफिकल, कि ये जो डिस्टेंस अप्रोच है ये कॉम्प्लिकेट है। यहाँ पर आपको केस बनाने हैं, केस 1 व्हेन x इज लेस देन -1, इसकी 0। दूसरा केस क्या होगा? x लेस देन -1 के लिए भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, ये क्या बना? -x प्लस 1 -x -1 ग्रेटर देन 1, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। और ये क्या बना भाई? -2x ग्रेटर देन 1, दैट इज x ग्रेटर देन, अब यहाँ पर गलती नहीं करनी है, देखें -2 से डिवाइड करूँ बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय -2, या फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1/2, तो इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। ये रिवर्स हो गई इनइक्वालिटी, देखो यहाँ पर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मुझे, इस कंडीशन का और इस कंडीशन का, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वही अप्रोच
ये क्या कहती है, x लेस देन माइनस हाफ ओपन इंटरवल इधर, और ये कह रही है x लेस देन -1, तो इसकी अलग हाइट पर बार बनाना है -1 का। इनका कॉमन क्या आ गया ये, दैट इज x लेस देन माइनस हाफ। यहाँ से सोल्यूशन क्या मिला मुझे, व्हेन x इज लेस देन माइनस हाफ, ये जो सम है ये 1 से बड़ा हो जाएगा। फिर केस 2 क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1। अब ये मोड कैसे ओपन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पर, ये तो लेस देन 1 के लिए पुट करके देख लो, इनके बीच में क्या नंबर है, 0 यहाँ पर पुट करते हैं, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये किससे खुलेगा, नेगेटिव से, -(x - 1), और ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, x + 1 ग्रेटर देन 1, तो -x + 1 + x + 1 ग्रेटर देन 1, ये तो कैंसिल हुआ। 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1 x की किस वैल्यू के लिए होता है, x पर तो डिपेंडेंट ही नहीं है ना, ये इनइक्वालिटी x पर तो डिपेंडेंट ही नहीं है, और ये हमेशा ट्रू है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू R। इसके लिए तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो यहां से मुझे सॉल्यूशन क्या मिला, x बिलोंग्स टू R। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -1 से 1, ये। तो ऐसे सिचुएशन आएंगी आपके पास, जब ये आ गया दोनों तरफ से x कैंसिल हो गया, तो अब इसका मतलब या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर हो जा तो ये क्या है, 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज ट्रू, x कुछ भी होता रहे इट इज ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर यहां से x की क्या वैल्यू मिली मुझे, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन x क्या है, x इज बिटवीन -1 and 1, तो दोनों का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये था हमारा केस 2। देन वी हैव केस 3। केस 3 इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस बार 1 से बड़ा कोई भी नंबर 2 ले लें, दोनों पॉजिटिव से ओपन हो जाएंगे, x - 1 + x + 1 ग्रेटर देन 1, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। 2x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/2। इस बार हमने क्या किया, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन नंबर लाइन की हेल्प से 1/2, तो ये सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 1, ये 1 होगा, तो ये सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन, दिस इज द कॉमन रीजन, तो आंसर क्या आया, ग्रेटर देन 1। इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। फाइनल आंसर, पहले केस से आंसर क्या मिला था, x बिलोंग्स टू -∞ टू -½ ये हमारा आंसर है। क्लियर है ना, ये सभी x की वैल्यू हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। यहां से सॉल्यूशन क्या मिला, -1 से 1, -1 से 1, ये भी सभी हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये सारी वैल्यूज। तो इनके बीच में यहाँ पर क्या लगाना है, यूनियन, क्योंकि ये भी हमारा सोल्यूशन है और ये भी हमारा सोल्यूशन है, तो दोनों का यूनियन हमारा सोल्यूशन है। फिर आगे यूनियन 1 से, अच्छा देखें यहाँ पर 1 पर क्या था, क्लोज था भाई, ये 1 पर क्लोज है, दिस इज क्लोज ऑन 1, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो डार्क सर्कल यहाँ पर भी क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये 1 से इन्फिनिटी, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो हर केस से जो भी सोल्यूशन मिलेगा मुझे उसका क्या लेना है, यूनियन, क्योंकि सभी हमारे आंसर हैं। x कैन बिलोंग्स टू दिस सेट और दिस सेट और दिस सेट, x इन तीनों में से जो सोल्यूशन आए किसी में भी हो सकता है ना, तो ऑल ऑफ देम सेटिस्फाइज माई सोल्यूशन, सेटिस्फाइज माई इक्वेशन, इन इक्वेशन, देयरफॉर हमें तीनों का यूनियन लेना है। क्लियर है, इंटरसेक्शन नहीं लेना तीनों का। ये भी मेरा यहाँ पर हमने लिया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लिया था, क्योंकि x को ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है एंड इट शुड आल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन। जहां पर एंड वर्ड यूज हो जाता है तो इंटरसेक्शन। अब ये जो वैल्यू आई से -2 इज माई सोल्यूशन, यहां से 0 इज माई सोल्यूशन, तो दोनों का मुझे इंटरसेक्शन नहीं लेना ना, ये भी सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है, तो हमें क्या करना है, यूनियन, ईदर दिस और दिस, यूनियन। तो इसलिए जो भी सोल्यूशन आए तीनों केसेस से सबका यूनियन। इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो, यहाँ पर 1 ओपन था, ये 1 क्लोज हो गया, तो फाइनली हम ऐसे भी ले सकते हैं -1/2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी है। तो ये थी मॉडुलर इनइक्वालिटीज हमारी। अब हम असाइनमेंट करेंगे मॉडुलर इनइक्वालिटीज का, इसके बाद अपनी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बची हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। क्लियर। तो आज पहले आप जो सिंपल इनइक्वालिटीज थी उन्हें सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये लेक्चर अपना कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद हम करेंगे, इसकी असाइनमेंट अपलोड कर देंगे कल, वो करनी है, देन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ओके, थैंक यू।